नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र। बा है हमारा, जिसमें आ है और बा है, ऐसे करके आपका प्रश्न पत्र है द्वितीय। और उसमें गृह व्यवस्था के उपकरण के बारे में, जो बा है पहला, आ है उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में आ है गृह प्रबंधन के बारे में जानते हैं। और नेक्स्ट है बा है हमारा गृह व्यवस्था के उपकरण। जी हाँ, गृह व्यवस्था के उपकरण है हाउस होल्ड इक्विपमेंट। तो देखते हैं बच्चों क्या है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सब देखेंगे आज प्रेशर कुकर के बारे में। जी हाँ, आप सबके घरों में तो प्रेशर कुकर होंगे ही, रसोइयों में सबके यहाँ प्रेशर कुकर यूज होता होगा। क्या आपको पता है कि प्रेशर कुकर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? और इतना तो पता होगा, ढक्कन है, वो भगोना है, और उसमें छल्ला लगा हुआ है, रिंग लगी हुई है। पर यदि आपसे पूछा जाए, सभी को एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए कहा जाए, तो क्या आप लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप सब लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने पेपर में लिखना पड़ेगा। तो सुव्यवस्थित ढंग से आपको लिखने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से याद रखना भी जरूरी है। और आपका जैसा कि होम साइंस में एमए सेकेंड ईयर में आपका टॉपिक भी है, तो इसलिए बच्चों मैंने ये सोचा कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे आप सब बहुत स्पीड के साथ देखेंगे और इसे बढ़ाते हुए चलेंगे। और याद रखना, देखना कैसे है प्रश्न हमारा है। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करना नहीं भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, क्या मैं आपसे फीस मांगती हूँ? आपसे तो मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना आप सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप ही का फायदा होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जैसे ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, कोई दूसरा, आपके चैनल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किए रहेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। देखते हैं क्या है हमारा। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में प्रेशर कुकर का वर्णन हम लोग जानेंगे। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली अविद्युतीय कृत उपकरणों में मुख्य रूप से प्रेशर कुकर, कुकिंग रेंज तथा गैस के स्टोव आदि मुख्य हैं। हम सब आगे भी वॉशिंग मशीन जैसे है और भी उपकरण हैं, फ्रिज के बारे में बहुत सारे उपकरण हैं, इन सबको भी जानेंगे। गैस के चूल्हे के बारे में, स्टोव के बारे में भी जानेंगे। किस में जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। इसमें तो हम लोग प्रेशर कुकर के बारे में डिटेल में जानेंगे। और इनका चुनाव, उपयोग तथा रख रखाव निम्न प्रकार किया जाता है। सबसे पहले प्रेशर कुकर जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भोजन बनाने की क्रिया को सुगम बनाने के लिए वाष्प के दबाव एवं ताप के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो कि समय शक्ति की बचत करता है तथा भोजन के पौष्टिक क्या मूल्य को सुरक्षित भी रखता है। नेक्स्ट हमारे बच्चों, इसके सिद्धांत। प्रेशर कुकर वायु के दबाव के सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, वायु के दबाव के सिद्धांत पर काम करता है हमारा प्रेशर कुकर। ताप के द्वारा कुकर के अंदर का ताप तथा भाप का दबाव बढ़ता है और भाप को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता है, इसीलिए उसका दबाव बढ़ जाता है और उसी बढ़े दबाव में भोजन शीघ्र पककर तैयार हो जाता है। याद रखना, प्रेशर कुकर में भोजन कैसे पकता है? तो भाप के द्वारा पकता है। जो भाप बाहर नहीं निकल पाती है, रास्ता नहीं मिलता है, इसके कारण वह शीघ्र ही पक जाता है बड़े दबाव के कारण। और इस भोज्य पदार्थ में पौष्टिक तत्व जो होते हैं, मूल्य भी नष्ट नहीं होता है, पौष्टिक तत्वों का मूल्य नहीं नष्ट होता है। और इसमें इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। पहला पार्ट क्या है बच्चों? भगोना। जी हाँ, मिश्रित धातु से बना पतीले के आकार का यह बर्तन कुकर का निचला भाग होता है। जैसे कुकर में ऊपर ढक्कन होता है, नीचे का भाग क्या होता है? भगोना कहलाता है, जिसके अंदर हम दाल को डालते हैं। फिर उसके बाद हम ढक्कन लगाते हैं। भगोने के ऊपर का यह ढक्कन भी मिश्रित धातु का विशेष प्रकार का बना होता है। यदि प्रश्न बनता है, जो भगोने का ढक्कन है, प्रेशर कुकर का ढक्कन है, वो किससे बना होता है? तो मिश्रित धातु से बना होता है, ताकि भगोने पर एकदम फिट आ जाए
जी हाँ, एकदम फिट आ जाए इसीलिए इससे बना होता है। इसके ऊपर एक उठी हुई नली होती है, किनारे से थोड़ा हटकर एक वाल्व लगा होता है और गोलाकार ढक्कन के अंदर या बाहर रबर का रिंग लगाने की व्यवस्था होती है जो इसे वायुरोधक बनाती है। इसमें एक हैंडल भी लगा होता है। हम ये सभी फिगर के भी बारे में भी जानेंगे। अभी नेक्स्ट में फिगर भी दिखाएंगे आप सबको। और देखते हैं क्या है, निकासी नली। जी हाँ, उसके बाद निकासी नली है। ढक्कन के मध्य एक छेद होता है। यदि आप सब ध्यान से ढक्कन देखें तो बीचों बीच में एक छेद होता है जिसके ऊपर हम लोग सीटी को लगाते हैं, जिसको कहते हैं भार। आप यदि लिखना पड़ा तो सीटी नहीं लिखेंगे, आप भार बोलेंगे। ओके। ढक्कन के ऊपर जो भार लगा रहता है उसी के आगे सेम जस्ट या वहां पर एक निकासी नली लगी होती है जो ढक्कन के मध्य के छेद होता है। एक छेद होता है और ऊपर यह निकासी नली होती है। इस निकासी नली के चारों ओर छेद होते हैं। इसी नली के ऊपर भार रहता है, जैसा मैंने अभी बताया, जो सीटी है भार है वो इसी निकासी नली के ऊपर लगा होता है। इसका मुख्य कार्य भगोने के भीतर निश्चित मात्रा से अधिक बनी भाप को दबाव के द्वारा बाहर निकाल देना होता है। क्योंकि यदि बाहर नहीं निकलेगी भाप तो कुकर का दगना भी बनता है, कुकर दग भी सकता है अधिक भाप ना निकल पाए तो। भार के बारे में जानते हैं। सीटी का क्या कार्य है। यह दबाव को नियंत्रित करने के लिए निकासी नली के ऊपर रखते हैं। निकासी नली के ऊपर जैसे कि देखेंगे आप सब, कुकर यदि साफ करती हैं, आप सब खाना बनाती हैं तो बच्चों देखते होंगे कि बीच में जो आप सब साफ करती हैं कुकर के बीच में जो निकासी नली होती है उसमें छिद्र होता है, छेद होता है, उसे साफ करते हैं। तो वही जो निकासी नली के ऊपर रखते हैं, वो उसी के ऊपर जो निकासी नली है उसी के ऊपर रखते हैं तो वही हमारा भार कहलाता है। वाष्प के कितने दबाव को नियमित कर सकता है या उसके ऊपर लिखा रहता है। कुकर के ऊपर लिखा रहता है कि वाष्प को कितना अधिक नियंत्रित कर सकता है। अब आप सब इसके अंग देख लीजिए, मैंने अभी पढ़ा भी रही हूँ अंगों के बारे में। देख लीजिए, हैंडल ये है भार, ये है ढक्कन। जी हाँ बच्चों, ये है निकासी नली, ये है लूप, ये है हमारा सेफ्टी वाल्व। आगे है हमारा बच्चों, कुकर के अनुसार यह 5 से 15 पाउंड का होता है। जब भगोने के अंदर वाष्प का दबाव बढ़ जाता है तो यह दबाव ढक्कन के मध्य बने छेद में क्या होता है, छेद पर पड़ता है, जिससे उसके ऊपर जो भार रखा है थोड़ा उछलता है। भार जो है वो उछलता है तथा वाष्प को निकालने के लिए थोड़ा रास्ता मिल जाता है। यही क्रिया का क्या कहलाती है, सीटी लग रही है। आप सब दैनिक जीवन में बोलते हैं कि कुकर में सीटी लग रही है, तो वो उछलता है, क्या भार उछलता है, इससे वो हवा भी निकलती है। इस वाष्प के बाहर निकलने पर आवाज होती है जिसे सीटी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में भार को भी सीटी कहते हैं। यह आवाज भोजन तैयार होने की सूचना देती है। यदि आप सबसे प्रश्न पूछा जाए भार को और किस नाम से जाना जाता है तो सीटी नाम से, सीटी को और किस नाम से जाना जाता है, भार नाम से। ओके। नेक्स्ट हमारा भार के अंदर एक तीर के आकार का वाल्व पिन लगा होता है। जी हाँ, अंदर आप सब देखेंगे तो जो भार है उसके अंदर तीर के आकार का वाल्व पिन लगा होता है, जो वाल्व पिन निकास नली के छिद्र में जाकर फिट हो जाती है और बाहर को उठाने के लिए ऊपर ऊपर एक रिंग होता है जिसे लिफ्टिंग रिंग कहते हैं। अब सुरक्षा बल्ब के बारे में जानते हैं। सुरक्षा बल्ब यह कुकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह ढक्कन के ऊपर धातु या रबड़ का बना गोल होता है। सुरक्षा बल्ब जो होता है वो ढक्कन के ऊपर धातु का बना या गोल होता है। इसके बीचों बीच एक पिस्टन लगा होता है जो ऐसी धातु का बना होता है जो जल्द पिघलने वाली हो। भगोने के वाष्प का दबाव बढ़ाने पर यदि निकास नली से नहीं निकल पाता है तो उस दबाव से सुरक्षा बल्ब का पिस्टन निकल जाता है तथा वाष्प बाहर निकल जाती है। कई बार दबाव अधिक होने पर पूरा सुरक्षा बल्ब निकल भी जाता है और कुकर फटने की संभावित दुर्घटना टल जाती है। नेक्स्ट हमारा बच्चों, रबर का छल्ला। यह विशेष प्रकार का छल्ला होता है जो अधिकतम ताप पर गलता नहीं है। जो आपके वो कुकर के ढक्कन में, भगोने के ढक्कन में जो छल्ला लगा रहता है जिसे आप सब दैनिक भाषा में क्या बोलते हैं,
जरूर कमेंट करना क्या बोलते हैं आप सब दैनिक भाषा में। क्योंकि ताप अवरोधक होता है गोलाकार ढक्कन के चारों ओर, प्रेस्टीज के ऊपर की ओर, अन्य कुकर में अंदर की ओर लगा, जो लगा रहता है लगता है उसे ढक्कन तथा भगोने के बीच में से जो वाष्प बाहर नहीं निकल पाती है उसे रास्ता वायु रोधक भी कहा जाता है। किसे लास्टिक लगी रहती है, रबर का छल्ला लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वायु रोधक भी कहते हैं रास्ते का। आप सब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करना। गोलाकार जाली, जी हाँ, यह गोलाकार बड़े छिद्रों वाली एल्युमिनियम धातु की बनी होती पतली प्लेटनुमा होती है। जब एक से अधिक भोज्य पदार्थ एक साथ बनाए जाते हैं तब इसे क्या होता है, भगोने के नीचे रखा जाता है। इसके छेदों के कारण ताप कुकर से सब स्थान पर एक साथ पहुंचता है। और भोज्य कक्ष देखते हैं बच्चों, भोज्य कक्ष एल्युमिनियम धातु के अलग अलग आकार के बने छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। जो भोज्य कक्ष होते हैं वो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जो सरलतापूर्वक एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं या एक साथ एक से अधिक भोज्य पदार्थों बनाने में के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपके कुकर में जैसे कि यदि देखें तो जो मोमोज बनाया जाता है उसका भी उसमें कई ढक्कन लगे हुए होते हैं, वाष्प के द्वारा मोमोज भी पकता है। भोज्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन डिब्बों को संतुलित रखने के लिए एक तार का स्टैंड भी होता है जिससे डब्बे फंसाकर बंद कर देते हैं। हैंडल के बारे में जानते हैं, यह बैकलाइट के बने होते हैं। प्रश्न में बनता है आपके, जैसे कि आपको जो प्रेशर कुकर है उसमें हैंडल होता है वो ब्लैक कलर का हैंडल होता है, वो किससे बना होता है बच्चों, बैक लाइट से बना होता है जिसके कारण वो गर्म नहीं होता है। पेचदार लोहे की छड़ी की सहायता से यह हैंडल भगोने तथा ढक्कन में लगे होते हैं। ये इस प्रकार लगे होते हैं कि कुकर बंद करने पर इसके दोनों भाग ठीक ठीक एक दूसरे के ऊपर आकर रुकते नहीं है। और प्रयुक्त करने की विधि, कुकर का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसे सही ढंग से प्रयोग में लाएं। क्योंकि कुकर का मुख्य लाभ यह है कि भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते, समय शक्ति की बचत होती है, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम लोग देखते हैं क्यों आवश्यक होता है। कुकर में रखी भोज्य सामग्री की मात्रा, जी हाँ, जो कुकर है उसमें रखी गई भोज्य सामग्री की मात्रा के अनुसार लगने वाले समय के अनुसार पानी की मात्रा डालें और भगोने में 203 भाग से ज़्यादा पानी न भरें। और भोजन कक्षों का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि भोज्य पदार्थ एक साथ पकाए जिनके बनने का समय एक सा हो। जैसे भोजन कक्षों वाला जो भगोना होता है, जो प्रेशर कुकर होता है, याद रखना उसमें जैसे कि दाल पका रहे हैं तो ऐसे ही वस्तु को पकाना कि जिसका समय उतने ही समय में पकता हो। और जब निकास नली से भाप निकलने लगे तो भार ऊपर रखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।